क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोग किन नियमों पर चलते हैं? थिंक एंड ग्रो रिच सिर्फ पैसे कमाने की किताब नहीं है। यह किताब बताती है कि कैसे आप अपने दिमाग की ताकत से न सिर्फ पैसा बल्कि सफलता, खुशी और सपनों की जिंदगी पा सकते हैं। नेपोलियन हिल ने इस किताब को बनाने के लिए 500 से भी ज्यादा अमीर और सफल लोगों का 25 साल तक अध्ययन किया है, जिसमें थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड, एंड्रियो कॉर्नेसी जैसे लोग भी शामिल हैं। किताब का असली मैसेज है, रिचनेस इज नॉट जस्ट मनी, इट्स रिचनेस ऑफ माइंडसेट, हेल्थ, रिलेशनशिप एंड हैप्पीनेस। थिंक एंड ग्रो रिच में 13 महान सिद्धांत है। पहला है डिजायर, तीव्र और साफ इच्छा। चीजें तब तक नहीं मिलती जब तक आप उन्हें पाना सच में नहीं चाहते। सबसे पहले आपको ये तय करना होगा कि आप क्या चाहते हैं, कितना पैसा चाहते हैं, किस सफलता की आपको तलाश है। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको उस चाहत को एक लक्ष्य में बदलना होगा। आपको लिखना होगा कितने पैसे चाहिए, कब चाहिए, बदले में आप क्या देंगे, एक्शन प्लान क्या होगा, ये सब आपको लिखना होगा। मैं आपको उदाहरण के तौर पे समझाती हूँ। आपको ऐसे लिखना होगा, मैं 31 दिसंबर तक 1 करोड़ रुपए कमाना चाहती हूँ। इसके लिए मैं डिजिटल बिजनेस शुरू करूंगी और रोज 4 घंटे काम करूंगी। मतलब जो भी आपका सपना है उसको आपको क्लियर करना पड़ेगा कि आप उसके लिए क्या करना चाहते हैं। दूसरा है फेथ, अटूट विश्वास। विश्वास वो ताकत है जो आपकी सोच को सच में बदल देती है। खुद पर विश्वास करें कि आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं। अगर मन में संदेह है तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा। हर दिन आपके लिए लक्ष्य को विश्वास के साथ दोहराएं। मैं योग्य हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं अपने सपनों को हासिल कर रहा हूँ। ये आपको डेली दोहराना पड़ेगा। इसको रोज आपको बोलना पड़ेगा। तीसरा है ऑटो सजेशन, आत्मसंकेत। बार बार अपने दिमाग को लक्ष्य की याद दिलाना। आपके सबकॉन्शियस माइंड को बार बार फीड करें। जो आप लगातार सोचते हैं वही सच बन जाता है। दिन में 2 बार जोर से पढ़े और अपने लक्ष्य का स्टेटमेंट है उसको आपको पढ़ना है। अपनी कल्पना में देखिए कि आप वो चीज पा चुके हैं। चौथा है स्पेशलाइज्ड नॉलेज, विशिष्ट ज्ञान। सामान्य ज्ञान काफी नहीं है। अमीर बनने के लिए खास स्किल की जरूरत है। सीखना बंद न करें, कोर्स करें, किताब पढ़ें। रोज कुछ न कुछ नया सीखें। खुद से पूछें, मेरे पास ऐसा क्या है जो मैं दूसरे के लिए दे सकता हूँ। मेरे पास ऐसे क्या ज्ञान है जो दूसरों की मदद कर सकता है और बदले में मैं पैसे कमा सकता हूँ। पांचवा है इमेजिनेशन, कल्पना। आपके सपनों का पहला घर आपके दिमाग में बनता है। विजुअलाइजेशन करें कि आप अपने सपनों की जिंदगी जी रहे हैं। आपका सपना आप हर दिन जिएंगे तभी तो आपका सपना पूरा होगा। इसलिए आपका सपना आपको हर दिन जीना पड़ेगा। अपने सपनों की तस्वीर बनाइए, उसे रोज देखिए, मन में बार बार दोहराइए। आपका सपना सच होता दिखाई देगा। छठा है ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, मतलब योजना बनाना। सपना प्लस प्लान प्लस एक्शन इज इक्वल टू सफलता। असफल लोग बिना प्लानिंग के चलते हैं, इसलिए वो असफल हो जाता है। इसलिए हमें सफल होने के लिए एक्शन प्लान बनाना चाहिए। क्या है एक्शन के स्टेप, क्या करना है, कैसे करना है, किन के साथ करना है, टाइमलाइन क्या है। प्लान फेल हो तो डरिए नहीं, नया प्लान बनाइए। सातवां है डिसीजन, निर्णय लेने की कला। सफल लोग तुरंत निर्णय ले लेते हैं और धीरे धीरे बदलते हैं। असफल लोग निर्णय लेने में डरते हैं। समय बर्बाद मत कीजिए, तुरंत फैसला लीजिए और आगे बढ़िए।
8वां है परसिस्टेंस, लगातार प्रयास। दुनिया में ज्यादातर लोग इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वो बीच में ही रुक जाते हैं। दृढ़ता यानी तब तक कोशिश करना जब तक मंजिल न मिल जाए। चुनौतियां आएंगी, लोग हंसेंगे, नकारात्मक बातें भी होगी, लेकिन जो डटे रहते हैं वही जीतते हैं। इसलिए बाहर के लोग क्या बोल रहे हैं, हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, इसके बारे में ज्यादा मत सोचिए। आप आगे बढ़ते रहिए और लगातार प्रयास करते रहिए। 9वां है मास्टरमाइंड ग्रुप, सही लोगों का समूह। अकेले कुछ नहीं होता, सफल लोग अपने जैसे सोच रखने वाले लोगों के साथ होते हैं। एक ऐसा ग्रुप बनाइए जहां सब एक दूसरों की मदद करें। और बहुत महत्वपूर्ण बात, आपके पास ऐसे 2-3 ऐसे लोग होने चाहिए जो आपको प्रेरित करें, ना कि आपको डिमोटिवेट करें। जो बड़े लोग होते हैं वो अपने से ज़्यादा सक्सेसफुल लोगों के साथ रहते हैं। आप अपने जैसे लोगों के साथ रहने से अच्छा अपने से ज़्यादा सक्सेसफुल लोगों के साथ रहेंगे तो जल्दी सक्सेसफुल हो जाएंगे। 10वां है सेक्स ट्रांसम्यूटेशन, ऊर्जा का रूपांतरण। यौन ऊर्जा सिर्फ शारीरिक नहीं है, बल्कि ये क्रिएटिव और मेंटल फोर्स भी है। अगर इसे अपनी क्रिएटिविटी, बिजनेस या किसी लक्ष्य में बदल ले तो बड़ी ताकत मिलती है। महान कलाकार, बिजनेसमैन और लीडर इस ऊर्जा का सही इस्तेमाल करते हैं। 11 सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन। हमारा अवचेतन मन हर बात का रिकॉर्ड करता है। यह आपके सोच के मुताबिक काम करता है। इसलिए आपको रोज पॉजिटिव बोलना चाहिए। अपने दिमाग में डालना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। निगेटिविटी से आपको दूर रहना चाहिए। आपको पॉजिटिव सोचना चाहिए, क्योंकि आप जो सोचेंगे वही आपका सबकॉन्शियस माइंड करेगा। 12 द ब्रेन, दिमाग की ताकत। दिमाग एक ट्रांसमीटर और रिसीवर है। आप जैसी फ्रीक्वेंसी भेजते हैं वैसी ही चीजें आकर्षित होती हैं। अच्छी किताब पढ़ें, अच्छे लोगों से जुड़े और अपने दिमाग की फ्रीक्वेंसी हाई रखें। आपकी फ्रीक्वेंसी हाई रहेगी तो आप सक्सेसफुल होने से कोई भी आपको नहीं रोक सकता। 13 द सिक्स सेंस, 6 इंद्रिय। यह आपकी अंतर्ज्ञान की शक्ति है। लगातार मेहनत और अनुभव से आप ऐसे स्तर पर पहुंच जाते हैं जहां आपका मन खुद ही सही फैसले ले लेता है। लेकिन ये कब होता है? ये तब होता है जब आपने पहले के 12 सिद्धांतों का पालन किया होता है। ये 12 सिद्धांत आप पालेंगे तो आपका 13वां सिद्धांत ऑटोमेटिकली पूरा हो जाएगा। नेपोलियन हिल थिंक एंड ग्रो रिच किताब में यह कहते हैं कि अमीरी सिर्फ पैसों में नहीं होती, सोच में होती है। आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। अगर आप खुद पर विश्वास करते हैं, अपने सपनों के लिए जलते हैं, मेहनत करते हैं और हार नहीं मानते तो कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। याद रखिए, सोच बदलिए, विश्वास रखिए, लगातार अपने सपनों पर काम करते रहिए। सफलता आपके हाथ में है। ये ऑडियो समरी आपको प्रेरणा देती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और याद रखिए, सोच बदलिए, किस्मत बदल जाएगी। आप कर सकते हैं, यू कैन डू इट। यह ऑडियो समरी आपको पसंद आई होगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए।